Akash Saxena, and I am back with the third lecture of chapter, and that is yes, the chapter name is Self Management Skills. Okay, so we move on the topic tools of self management. Okay, tools of self management. तो self management के tools क्या क्या हैं? Self management has three basic tools. Self management has three basic tools, and first is self motivation. The first is self. No one would command you for self management. Within self realization is the initial step leading to self motivation and suggesting yourself that you should begin managing yourself. The purpose of this chapter is exactly this. It will tell you all need to learn about self management and inspire you to do it. How far you can take this is your own initiative. सेल्फ मोटिवेशन जो है, सेल्फ मोटिवेशन मीन्स अपने आप को मोटिवेट करना. ओके, जब तक हम अपने आप को खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी टास्क को फुल कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट नहीं कर सकते. ओके, तो सेल्फ रियलाइजेशन इज द इनिशियल स्टेप. सेल्फ रियलाइजेशन वो पहली स्टेप है जो लीडिंग टू सेल्फ मोटिवेशन, जो हमें सेल्फ मोटिवेशन की ओर लेकर जाती है. ओके, तो सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टूल है. ओके, नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम इज ऑफ द एसेंस इन एनी एफर्ट फॉर अचीवमेंट. एवरी गोल नीड्स टू बी अचीव्ड इन प्री डिफाइंड टाइम स्पैन. ओके, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग डेडलाइंस for achieving targets and then managing the decided time so that all the required tasks are accomplished as planned. Okay, हमें किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन, जैसे कि मैंने कल बताया था, डेडलाइन सेट करनी चाहिए और वो आपको डेडलाइन सेट करने में हेल्प करेगा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल है सेल्फ मैनेजमेंट का. और ये आपको क्या करेगा, किसी भी टास्क की डेडलाइन को सेट करने में हेल्प करेगा. ओके, टाइम मैनेजमेंट नीड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, अवॉइडिंग एक्टिविटीज दैट वेस्ट द टाइम, डिसाइडिंग अ टाइम टेबल और शेड्यूल फॉर ऑल इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, कंसीडरिंग ऑल द अदर लायबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. टाइम मैनेजमेंट क्या नीड्स में ज़रूरत होती है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम की, अवॉइडिंग एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को अवॉइड करना होता है जो कि समय को बर्बाद करती हैं. एक टाइम टेबल डिसाइड करने होता है हमें इसमें, और शेड्यूल करना पड़ता है हर वर्क के लिए, हर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए एक शेड्यूलिंग करनी पड़ती है. ओके, एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट. फॉलोइंग आर द मेन ingredients of successful time management recipe. ओके, तो टाइम मैनेजमेंट में भी यहाँ पे थ्री components. The points are prioritize, time allocation and self-discipline. So these are the three main subtopics of time management. Okay, तो prioritize कि हमें यह समझ में आना चाहिए कि किस टॉपिक को हमें प्रायोरिटी देनी है, कि किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क में हमें किस सेक्शन को, हमें टास्क के किस पार्ट को प्रायोरिटी देनी है. नेक्स्ट इज टाइम एलोकेशन. ओके, हाउ मच टाइम ईच टास्क शुड बी गिवन, कि हमें हर टास्क में एक टास्क को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए. ओके, विच आर द टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड हु आर सच पीपल टू अवॉइड. ऑल दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड. Our timetable needs to be in place, preferably in writing. Next is self-discipline. It is directly related to time management. Self-discipline takes care of time management. If your efforts are sincere and your comments are genuine, concern are genuine about your goal, self-discipline will prevail. Okay? तो self-discipline भी एक important factor है. तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है टाइम मैनेजमेंट से. सेल्फ डिसिप्लिन टेक्स केयर ऑफ टाइम मैनेजमेंट. सेल्फ डिसिप्लिन जो है टाइम मैनेजमेंट का केयर रखता है. अगर हमारे एफर्ट्स सिंसियर हैं और हमारे कंसर्न भी जेन्युइन है अबाउट आर गोल, हमारे गोल के लिए, तो सेल्फ डिसिप्लिन हमारी ज़रूर हेल्प
करेगा। और लास्ट टूल जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कौन कौन से टूल्स थे? दैट फर्स्ट वन इज tools of that first one is self motivation, and second one is time management, and third one is responsibility. Okay, sense of responsibility and constant reminder that we have to do this to achieve our goals is a must. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, जब तक हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा या जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, तब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। ओके, शेयर आवर प्लान एंड डिजायर of self-management with our parents or elder siblings who will guide, help and support us in our effort. हमें अपने प्लान को या डिज़ायर को अपने पेरेंट से, अपनी सिबलिंग से या अपने एल्डर से ज़रूर शो करना चाहिए, इसमें ज़रूर शेयर करना चाहिए। ओके, ये क्या करेगा? दिस विल मोटिवेट अस, ये हमें मोटिवेट करेगा इन स्टेइंग रिस्पॉन्सिबल, हमें उस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने में ये हमें हेल्प करेगा। Many a times we tend to keep on doing the task we like and ignore the other important ones. कई बार हम कोशिश करते हैं to keep on doing the task we like and ignore the other important one. This is called procrastination. This unknowingly leads to wastage of time. जो हमें पसंद होता है हम वो वर्क करते हैं और बाकी जो important work भी क्यों ना हो हम उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर। This unknowingly leads to wastage of time and the irresponsible behavior. Keep provision for recreational activities and hobbies in your plan so that your regime of self-management does not get dull, monotonous and too challenging to follow. हमें भी recreational activities भी करते रहना चाहिए। जैसे कोई भी आपको गेम या कोई भी एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो आपके माइंड को फ्रेश करे, तो अपने टास्क के दौरान हमें बीच बीच में ये भी करना चाहिए। फाइंड टाइम टू स्पेंड विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड एंटरटेनमेंट। आर राइट काइंड ऑफ बैलेंस इन ऑल दीज मेक्स योर एफर्ट ईजियर, रिलैक्स्ड, मोर नेचुरल एंड स्ट्रेस फ्री। ओके, नेक्स्ट सेशन 2, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? देखो, जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में हमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा दैट वी कैन डू दिस वर्क, दैट आई कैन डू दिस वर्क एंड दैट, तो हम जब तक उस वर्क में बिलीव, अपने आप में बिलीव नहीं करेंगे तो कोई और भी हम। व्हेन यू बिलीव योरसेल्फ, you actually believe in your dreams, goals and aspirations. This belief brings a sense of confidence in you, telling you that you can do what you believe. This sense of confidence is called self confidence. Okay, so self confidence हमसे क्या कहता है? Yes, you can do this. Okay, हम किसी भी वर्क को हम कर सकते हैं, तो ये हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही आता है। ओके, जैसे हमारे कॉलेजेस में जितने भी डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ओके, और पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जागे। ओके, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर गेनिंग सक्सेस इन एवरी टास्क, इन एवरी वर्क, in your life also. So self-confidence makes the person capable of achieving what he or she aspires for. Self-confidence drives the person towards his goals, winning all the challenges in the way and emerge as a winner. तो self-confidence जो है वो makes the person capable of achieving what he or she aspires for. Okay, self-confidence drives the person towards his goals, winning all the challenges in the way and emerge as a winner. और एक विनर के रूप में किसी भी पर्सन को उभारता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, बट देयर आर सम पॉइंट्स which are responsible for lack of self confidence. तो कौन कौन से reasons हैं? Certain most common reasons behind lack of self esteem or self confidence are feature of the failure, looking at the possibilities of failure only instead of looking for the ways to prevent or overcome them. Okay, हमें डर रहता है, fear of the failure means
हमें ये डर रहता है कि हम कहीं इस टास्क में फेल ना हो जाए। ओके, तो ये तो गलत है। लुकिंग एट द पॉसिबिलिटीज ऑफ फेलियर ओनली इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द वेज टू प्रिवेंट और ओवरकम देम। बट हमें क्या करना चाहिए, हमें उस फेलियर से डरना नहीं चाहिए और हमें वेज तलाशने चाहिए कि हम उसे कैसे रोक सकें और कैसे उसे ओवरकम मतलब कर सकें। There is a saying, most of the people are others. It means that most of us rely more on what other people say and do. Okay, तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि हम ज़्यादातर दूसरे लोगों पे डिपेंड करते हैं कि अगर ये कहता है तो हम नहीं कर सकते। ओके, और ये कहता है तो हम कर लेंगे, तो ये भी गलत है। ओके, ये भी एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक रीज़न है। ओके, next is lack of necessary efforts in overcoming their weakness. Lack of necessary efforts in overcoming their weaknesses. अपनी कमजोरियों को अपनी कमजोरियों में एफर्ट्स, अपनी कमजोरियों से आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स को ना यूज करना, यही होता है आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक और रीजन। लैक ऑफ नेसेसरी एफर्ट्स, जब तक हम एफर्ट नहीं लगाएंगे किसी भी वर्क में या अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए, अपनी कमजोरियों से पार पाने के लिए जब तक हम कोई कोशिश नहीं करेंगे, तब तक तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं जगा सकते। मेकिंग वीकनेस एज एन एक्सक्यूज इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग वेज टू गेट रिड ऑफ इट। ओके, तो मेकिंग वीकनेस को क्या बनाना, एक एक्सक्यूज बनाना इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग वेज। ओके, हमें क्या करना चाहिए, वीकनेस को अपना कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस, बट हमें उससे आगे आने का, उससे मुक्ति पाने का कोई यहाँ पे रास्ता ढूंढना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन पुटिंग फोर्थ द फर्स्ट स्टेप, लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव भी एक क्या है, कमी है। मीन्स ये सबसे पहले करेगा तभी हम करेंगे। ओके, कौन पहले करेगा इस वर्क को, तो ये भी एक रीजन है। फर्स्ट स्टेप जो है वो तो किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा ना, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन पुटिंग फोर्थ द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, पुअर और इनकम्प्लीट प्रेपरेशन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम किसी टास्क को करने चाह रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है ना कि हमें उसके लिए वहाँ पे फुल्ली प्रिपेयर होना चाहिए ना। तो पुअर और इनकम्प्लीट प्रेपरेशन भी एक रीजन है बिहाइंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोज हु बिलीव दैट फेलियर माइट हैपन डू नॉट प्रिपेयर वेल। मिस्टेकिंग अपॉर्चुनिटीज विद प्रॉब्लम्स। ओके, मिस्टेकिंग अपॉर्चुनिटीज विद प्रॉब्लम्स, हमें जो बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनको भी हम क्या करें, हम उनको वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उनको वहाँ पे यूज नहीं कर पाते। तो ये भी एक रीजन है सेल्फ ऑफ, ये भी एक रीजन है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का। ओके, तो these are the reasons behind lack of self confidence. ओके, lack of self confidence, तो हमें इन सारी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है इनसे आगे आना होगा और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाना होगा टू गेन सक्सेस इन एवरी टास्क। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यही कंप्लीट होता है। टिल देन थैंक यू एंड बाय।